अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज विनय दुबे मुंबई वालों की एक रिपोर्ट आपको दिखाने वाला हूं, जिस रिपोर्ट के अंदर विनय दुबे ने उन फर्जी पत्रकारों को और उन अंधभक्तों को धोया है जो लोग हमेशा से किसी एक विशेष समुदाय को दाबने का काम करते हैं। उस पत्रकार को धोया है जिसने मस्जिद के इमाम साहब के मुंह में माइक घुसेड़ करके उनसे सवाल पूछता है और सारे लोगों के सामने कहता है कि आप पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, छाली को थूकिए, और मस्जिद भी कभी शहीद होता है क्या। इस तरह की बातें जिस पत्रकार ने की थी। जी हाँ दोस्तों, मैं किसी और का नहीं, बिहार वाले मनीष कश्यप की बात कर रहा हूं। ये विनय दुबे भाई की वीडियो देखना। आपके 16 करोड़ रुपए का चंदा मासूम बच्चे के नाम पर किस तरह से किया गया। क्राउड फंडिंग यानी लोगों से एक एक पैसा मांग करके, एक एक रुपया मांग करके 16 करोड़ रुपए इकट्ठे करे गए, और उन 16 करोड़ रुपए का किस तरह से इस्तेमाल किया गया। वो मासूम बच्चा जिसके नाम पर ये पैसे इकट्ठा किए गए थे, वो आज भी परेशान हाल में है, वो आज भी अपनी परेशानियों से जूझ रहा है। तो विनय दुबे भाई की वीडियो देखना और लास्ट तक देखना। ऐसी ऐसी बातों का खुलासा किया है जो आप जानते नहीं है। ऐसे ऐसे कर्म कांड खोले हैं अंध भक्तों के, गोबर भक्तों के, कि आप जानते नहीं है। तो चलिए वीडियो को देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं, और उसके बाद बात करेंगे कि आप और हम। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसमें अपने बिहार और उत्तर प्रदेश के दौरे से वापस मुंबई पहुंच चुका हूं। ये वीडियो आज बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बड़ा सवाल है जो पूरा देश जानना चाहता है कि बिहार में सबसे बड़े मामले यानी कि अयांश का मामला, जिसमें करोड़ों रुपए दवाई के नाम पे, इंजेक्शन के नाम पे जमा किए गए, उन पैसों का क्या हुआ। अयांश आज किस हालत में है, किस स्थिति में है, ये पूरा देश जानना चाहता है। तो आप उन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं खोज के लाया हूँ, क्योंकि अभी से कुछ दिन पहले तक मैं भी इन सवालों के जवाब से अनजान था। मेरी कोशिश थी कि इस जवाब को मैं हासिल कर पाऊँ, लेकिन मैं नाकाम रहा। मैंने पटना और बिहार के कुछ यूट्यूब चैनल्स और न्यूज़ चैनल्स को मैंने अपने बयान में ये कहा था कि इस पैसों का आखिर क्या हुआ, इस पे सवाल क्यों नहीं किया जा रहा। कारण था कि बिहार में एक अफवाह ऐसी भी थी कि मनीष कश्यप, जो कि इस समय बिहार और तमिलनाडु के फर्जी वीडियो मामले में गिरफ्तार है, उसने इस क्राउड फंडिंग, इस चंदे, इस आर्थिक मदद के एक बड़े हिस्से यानी कि करोड़ों रुपए लेकर इस मामले को अधूरे में छोड़कर भाग निकला। ये सारे तमाम सवालात आपके भी मन में होंगे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। आज अयांश किस स्थिति में है, अयांश का परिवार क्या कर रहा है, अयांश के लिए जो पैसे जमा हुए उसका क्या हुआ, इस वीडियो में वो तमाम जवाब आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि मैं जब बिहार से निकला तो मुझे उनके पिताजी ने संपर्क किया। आलोक सिंह उस अभागे अयांश के पिता हैं जो इस गंभीर बीमारी से ग्रसित है। दिन दिन भर वो इस पीड़ा में अपने आप को पा रहे हैं, जो अपने एक छोटे से बच्चे को तकलीफ़ में देखता है। लेकिन वास्तविक जो सवाल थे उसका जवाब आलोक सिंह ने अपनी 21 मार्च 2000 के फेसबुक पोस्ट पे किया है। ये करना इस समय उनके लिए ज़रूरी भी था, क्योंकि बार बार अयांश को लेकर बिहार के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो पोस्ट जिसमें कि अयांश के पिता यानी कि आलोक सिंह ने पूरी जानकारी अपने फेसबुक पेज पे दिया है। उनका पहला पोस्ट आता है 21 मार्च 2023 यानी मंगलवार के दिन सुबह 10:16। आपके स्क्रीन पर ये जो स्क्रीनशॉट दिख रही है, ये अयांश के पिता आलोक सिंह का फेसबुक पोस्ट है। मैं इसे पढ़ के बताना चाहता हूँ कि आखिर इस समय अयांश की स्थिति क्या है। आलोक सिंह जी लिखते हैं, जब से तमिलनाडु प्रकरण में मनीष कश्यप पर कानूनी कार्रवाई हुई है, तब से कुछ सड़क छाप यूट्यूबर यूज़ लेने के लिए अयांश का नाम घसीट रहे हैं। हम बता दें, वैसे अनेकों बार बता चुके हैं कि मनीष कश्यप ने ना 1 रुपया लिए हैं, ना 1 रुपया दिए हैं हमको। यानी कि मनीष कश्यप ने इस मामले में कोई भी पैसा नहीं लिया है, ऐसा आलोक कुमार सिंह यानी कि अयांश के पिता का कहना है। लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने 1 रुपये की मदद भी नहीं की है। यानी कि उन्होंने बहुत क्लियरिटी इस बात में ला दी है कि मनीष कश्यप की भूमिका इस मामले में क्या थी। उनका जो आखिरी लाइन था वो था कि मनीष कश्यप ने ना 1 रुपया लिए हैं, ना 1 रुपया दिए हैं हमको।
आगे वो लिखते हैं, मनीष कश्यप आए, अपना न्यूज़ बनाए और गए, जैसे अनेकों पत्रकार और यूट्यूबर आए थे। और अयांश मेरा बच्चा अगर आज सलामत है तो एक दवाई का नाम है, दवा के कारण जो महीने में लगभग 6 लाख कीमत का पड़ता है, 18 से 19 महीने से चल रहा है। एक इंजेक्शन है, दवा है जिसकी कीमत 6 लाख रुपए है, जो कि पिछले 18 से 19 महीने से इसे अयांश को लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से आज अयांश ज़िंदा है। और अनेकों ऑपरेशन भी हुए अभी तक। इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशन अयांश को झेलने पड़े हैं, ये भी इस पोस्ट में क्लैरिटी मिल रही है। हमने अपने बच्चे के लिए कैंपेन शुरू किया था, मगर कुछ नरभक्षी इसे असफल करके अयांश को मारना चाहा, जो कि इसमें लगभग सफल भी हो गए। हमारे कैंपेन में मुख्य मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़ 18, आज तक, एबीपी, जी न्यूज़, हिंदुस्तान भास्कर, जागरण इत्यादि के साथ अनेक यूट्यूबर, कई राजनेता, विधायक, मंत्री, सांसद, आईएएस, आईपीएस, बिहार सरकार के अनेकों अधिकारी, अनेकों समाजसेवी, अभिनेता पवन सिंह और खेसारी लाल, अनेकों कलाकार, वकील, डॉक्टर, श्रमिक, हमारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, गांव, मोहल्ला और दूसरे प्रदेश के लोग, सब ने हमारे अयांश के लिए डोनेशन किया। हमने तात्कालिक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी गणमान्य लोगों को अप्रोच किया। कहीं से इस बीमारी का सरकारी समाधान नहीं हुआ तो मजबूरी में लोगों से मदद मांगा। उनका बहुत स्पष्ट कहना था, किसी भी प्रशासनिक और राजनीतिक तौर पर किसी ने भी सरकारी प्रशासनिक मदद नहीं की। आखिर में सोशल मीडिया पर आकर इसके लिए मदद मांगा गया। अब उन्होंने एक सवाल पूछा है कि अब ये बताओ घटिया मानसिकता के यूट्यूबरों कि तुम्हारी ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कंपटीशन मनीष कश्यप के साथ होगा, इसमें हमारे 2.5 साल के मासूम बच्चा अयांश का नाम घसीटते शर्म नहीं आता? एक बार अपने अंतरात्मा से पूछना। और डोनेशन अयांश के लिए हुआ था और अयांश के दवा पर ही खर्च हो रहा है और होगा। दुनिया का कोई कानून मना नहीं कर सकता एक दुर्लभ बीमारी ग्रस्त अयांश का जीवन का अधिकार है। जिसको अयांश से मिलना है, घर पर आ जाना, जहां पहले आए थे वहीं पर हैं। एक भावुक पिता की ये अपील है। उन्हें इस पोस्ट को इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि लगातार मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद ये मामला सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा था, लेकिन ऐसा कोई सोर्स नहीं था जहां पर इसकी जवाब ढूंढे जा सके या मिल सके। इसके बाद 10:16 के इस फेसबुक पोस्ट के बाद आलोक सिंह जी एक दूसरा पोस्ट भी करते हैं जो बहुत ही भयानक और दर्द भरा था। एक पिता के लिए ये बहुत ही मुश्किल घड़ी थी जिसे मैं आपसे रूबरू कराना चाहता हूँ। मंगलवार सुबह 11:42 ये आलोक कुमार सिंह के फेसबुक वॉल पर ये पोस्ट अयांश के फ़ोटो के साथ पोस्ट की जाती है। इसमें लिखा हुआ था कि हम चाह तो नहीं रहे थे पोस्ट करना, पता नहीं आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। अभी अयांश बाबू का 2 फ़ोटो पोस्ट कर रहा हूँ। एक पहले हफ्ते के कैंपेन के समय का है और दूसरा आज का। हिम्मत तो नहीं हो रहा है वर्तमान फ़ोटो डालने का, मगर क्या करें, उन्हें दिखाना भी ज़रूरी समझता हूँ जो दूर से हैं और आ नहीं पाते और देखना चाहते हैं। हमको इसका कपड़ा चेंज करने में भी सिहर जाते हैं, फिर भी करना तो पड़ता ही है। हम लोग तो रोज़ाना स्थिति से गुज़रते हैं। 11:42 का इस फेसबुक पोस्ट पर अयांश की 2 तस्वीरें हैं। एक कैंपेन के समय की है, दूसरा मार्च 2023 की। मैं इस फ़ोटो को देखकर सिहर गया। मैंने कोशिश की कि मैं आलोक सिंह को फ़ोन करके इसके लिए जानकारी लूँ। मैंने जब उन्हें फ़ोन किया तो उनका फ़ोन नहीं उठ पाया। कुछ देर बाद मैसेज आया कि इस समय मैं बात नहीं कर सकता, थोड़े समय में कॉल करेंगे। लेकिन लगातार यात्रा के दौरान ये मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन मैं अब जो कहने जा रहा हूँ उसके लिए बहुत बड़े कलेजे की ज़रूरत है। मैं जब पटना में था तो इनके परिवार से मैंने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसा संपर्क सूत्र नहीं मिल पाया जिससे इस परिवार की, अयांश की और उस करोड़ों रुपए के अनुदान की जानकारी और वास्तविक स्थिति का मैं पता कर सकूं। कुछ सोशल मीडिया साइट्स पर, कुछ यूट्यूब चैनल्स पर, कुछ मीडिया बाइट्स में मैंने ये बात रखी थी कि अयांश के उस 6 करोड़ या 7 करोड़ रुपए का जो अनुदान जमा हुआ था उसका क्या हुआ। क्या मनीष कश्यप उस पैसे को लेकर भाग गया? क्या वो परिवार केवल एक
बीमार बच्चे को दिखाकर उगाही का जरिया था। इस तरह के कड़वे सवाल मैंने सोशल मीडिया पे रखे, लेकिन जब मुझे वास्तविकता का पता चला तो मैं इसके लिए आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कभी कभी सामाजिक जीवन में कुछ चीज़ें आपसे दूर हो जाती है। आप उसके बाद में एक अवधारणा अपने दिमाग में बना लेते हैं और उसी के हिसाब से अपनी आगे की परिस्थितियों पर बात करते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। अयांश के परिवार से संपर्क न होना, अयांश की वास्तविक स्थिति की जानकारी न होते हुए मैंने अयांश के बारे में, उसके बीमारी के बारे में, अयांश के इलाज के लिए जमा हुए करोड़ों रुपए पर मैंने सवाल खड़ा किया। एक पिता की मनस्थिति को न जानते हुए मैंने उन शब्दों का प्रयोग किया जिसे मुझे नहीं करना चाहिए था। इस वीडियो के माध्यम से मैं बिहार, पूरे देश और ख़ास तौर पे अयांश के पिता आलोक सिंह, अयांश की माताजी को मैं हाथ जोड़कर इस पूरे कृत्य के लिए दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे इस माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं है। मैं जानता हूँ कि कुछ सवालों के जवाब ना होते हुए, मेरी उस स्थिति की, उस समय की स्थिति को देखते हुए वो सवाल जायज़ थे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जिस तरह से विनय दुबे भाई ने बताया कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो घटना होती है उसकी असलियत का जाने बिना हम लोग बहुत कुछ बोल देते हैं। तो विनय दुबे भाई ने इसके लिए माफ़ी भी मांगी और आप सब लोगों ने बहुत मतलब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उस बच्चे को पैसा देने के लिए। इस सब के बीच ये सारा मामला, ये सारी घटना जो कन्फ्यूज़न में पड़ी वो इसीलिए पड़ी क्योंकि मनीष कश्यप जो एक ऐसा पत्रकार है जो लगातार विवादित काम कर रहा था, जो मज़दूरों को लड़ाने की काम कर रहा था, जो किसी मस्जिद पर जाकर किसी इमाम साहब को बोल रहा था, कभी किसी को बोल रहा था। तो इस सब में ये कन्फ्यूज़न हो गया कि आखिर मनीष कश्यप अगर अयांश के लिए पैसा उगाने के लिए बोल रहा है और उसके बाद यूँ इस तरह से भाग जाता है, उस मुद्दे को छोड़कर चला जाता है, तो फिलहाल दुआ करते हैं कि अयांश की तबीयत ठीक हो जाए। ये उसके माँ बाप के दिल से जानो कि बच्चा जिसके खातिर वो अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई, अपनी दौलत लौटाने को तैयार होते हैं और उसके बावजूद भी उसका कोई भरोसा नहीं कि वो बचेगा या नहीं बचेगा, उसके परिवार की स्थिति क्या होगी, इसके लिए हम दिल से दुखी हैं। और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको, उस बच्चे को सेहतमंद कर दे, उसकी तबीयत ठीक कर दे। लोगों ने मदद की, करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ। ये भारत के अंदर आज भी ऐसे सेक्युलर लोग हैं, ऐसे हमारे भाई हैं जो किसी की दूसरे की परेशानी में उनका दिल दुखता है और वो ना कि किसी धर्म को देख करके बल्कि सिर्फ इंसानियत के लिए डोनेशन भी देते हैं और इंसानियत के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए आगे भी आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर देना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।